नमस्ते साथियों, झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। राजस्थान रोडवेज के लिए हम जो हिंदी कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें आज हमने 70 प्लस प्रश्न रखे हैं। 70 से भी ज्यादा प्रश्न है। और इसमें खास बात यह है कि ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको 2013 का है, इसी एग्जाम का है ना, राजस्थान रोडवेज का 2013 का प्रश्न है। तो 2013 में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें हिंदी के 10 प्रश्न जो आए थे उसको हमने रखा है। शुरू में आपको वही प्रश्न दिखेंगे, उसी के आधार पे मैंने बाकी के जो प्रश्न है वो बनाए हुए हैं। तो चलिए, ये जो प्रश्न है ये 2013 का है ना, ये आया हुआ प्रश्न है। इसमें पूछा शुद्ध वर्तनी है, तो आपको बताना शुद्ध वर्तनी कौन सी है। पैतृक गलत लिखा हुआ है, पैतृक याला सही होता है बिल्कुल, है ना, तो याला सही है, बाकी ये गलत है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसी के आधार पे मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं। देखिए, शुद्ध वर्तनी है, सिरोधारी नहीं होता, सिरोधारी याला बिल्कुल सही है, दूसरा वाला याला भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है। स्वाभाविक का विलोम बताइए। स्वाभाविक का विलोम क्या है? कृत्रिम, निरुपाय, या फिर उत्तम, या फिर उपाय, क्या हो जाएगा? तो स्वाभाविक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम। स्वाभाविक जो अपने आप हो जाए, कृत्रिम मतलब खुद बनाना पड़ता है ना, जो मानव द्वारा निर्मित होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, लगभग 1 घंटे में हम 70 से ज्यादा प्रश्न को करने वाले भी विश्लेषण के साथ। ठीक है, जहां समझाने की आवश्यकता है वहां मैं पूरी तरह से समझाऊंगा। ठीक, चलिए। गंगा का पर्यायवाची है, और इसमें बताइए गंगा का पर्यायवाची। गंगा को देव नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव नदी। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तटनी नहीं होगा, तटनी सिर्फ नदी का होता है। पिनाकी भी नहीं होगा, ना दामिनी होगा, ये तीनों नहीं होगा। क्या हो जाएगा? देव नदी, जो कि गंगा का पर्यायवाची है। ये भी प्रश्न आया हुआ है ना, 2013 में। देखिए, 10 टॉपिक है आपके राजस्थान रोडवेज में, तो जरूरी नहीं है कि 10 टॉपिक से प्रश्न बने। हो सकता है कि 8 टॉपिक से ही बने, हो सकता है 7 से ही बने। ठीक है ना, इतने टॉपिक से बनेंगे तो इसमें कंफर्म है कि पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, प्रत्यय उपसर्ग में से कोई एक से बनने वाला है, और मुहावरे लोकोक्ति से कंफर्म बनने वाला है, और वाक्य शुद्धि से, है ना। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, स्वच्छ का संधि विच्छेद बताइए, है ना, 2013 का प्रश्न है। क्या हो जाएगा? सुअर वच्छ, सुअर अच्छ, स्वर अच्छ, स्वर वच्छ। तो वैश्य वाले तो कट गए बच्चे दो। अगर यहाँ पे है, यहाँ का, तो ये क्या होना चाहिए? ये स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, तो याला भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ऊ है ये किस में बदल जाएगा? व में बदल जाएगा। और यहाँ का आके इसमें मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चा स आधा, तो आधा सा यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ बच्चा इतना, है ना, तो हो जाएगा स्वच्छ। तो ये हो जाएगा हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि कौन सी है? इसमें यन संधि है। ठीक है, यन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है बताइए। यहाँ भी आपको व के साथ आधा वर्ण दिख रहा है ना, तो ये क्या है? अब व किससे होता है? ऊ से निकलता है, तो ऊ आ गया। अब इसमें क्या है? क्या है व के साथ? ए है ना, तो ये क्या है? ए। तो ये हो जाएगा ऐसन। ये भी यन संधि का उदाहरण है। तो इसका संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? अनु और एसन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसन नहीं होगा, एसन वाला हो जाएगा, अनु एसन। तो दूसरा ऑप्शन सही। अन्य वाला नहीं होगा, अनु वेसन वाला भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए तब क्या हुआ था, दो शब्द शुद्धि के प्रश्न आए थे, दो अभी हमको संधि के मिल गए। पर्यायवाची का एक ही मिला है, विलोम का भी हमको एक ही मिला है, प्रत्यय का देखिए प्रत्यय का भी है। प्रेममय शब्द में प्रत्यय है। प्रेममय शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताइए। यह मैं प्रत्यय, मैं, या, अ, या फिर ऐ। तो इसमें क्या है? शब्द है प्रेम, तो इसमें जो प्रत्यय है वो क्या है? मैं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में पहला ऑप्शन सही, मैं प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये शब्द शुद्धि का, ये वाक्य शुद्धि का प्रश्न आया था 2013।
ये अभी जो हम कर रहे हैं शुरू के जो 10 प्रश्न है वो 2013 के है ना। तो देखिए ये वाक्य शुद्धि में बताना है, मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी। यहाँ मुझे जो है वो बिल्कुल उचित नहीं बैठ रहा है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी, तो ये वाक्य में कोई त्रुटि नहीं लग रही, तो ये बिल्कुल सही है। मुझको स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी, यहाँ मुझको भी एकदम उचित नहीं है। मेरे स्टेशन को, तो मेरे स्टेशन को नहीं होता है, तो ये भी वाक्य गलत है ना, पहुंचने से पहले गाड़ी आ चुकी थी। तो तीनों में जो दूसरा वाला ऑप्शन है, चारों में ये वाला बिल्कुल सही है ना, एकदम सही लिखा हुआ है, यहाँ दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार से आया था मुहावरे लोकोक्ति में, है ना। सामान्य तौर पे भी आ सकता है प्रश्न जैसे बनते हैं, लेकिन तब 2013 में इस प्रकार से प्रश्न बना था ना। बहती गंगा में डेश डेश मुहावरा पूरा करे। अब यहाँ पे क्या आएगा, किससे पूरा होगा, क्या हाथ धोना आएगा, पैर धोना आएगा, नहाना आएगा या फिर तैरना आएगा। तो बहती गंगा में तैरना, बहती गंगा में नहाना, बहती गंगा में पैर धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। तो मुहावरा क्या होता है, बहती गंगा में हाथ धोना होता है। तो ये हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तब का लेवल काफी इजी था, अभी थोड़ा सा लेवल टफ हो जाएगा, है ना, इस बार का। तो उसी आधार पर मैंने प्रश्न रखे हैं। ये भी तभी का है, 2013 का ही है। दीदी ने पिताजी से मेरी शिकायत करनी चाहिए और मैंने पहले ही दीदी की शिकायत कर दी, उचित लोकोक्ति है। ये जो पूरा सेंटेंस वाक्य है, इसके अनुसार कौन सी लोकोक्ति बैठेंगी, इस पे ये बताना है। तू डाल डाल में पात पात, आगे कुआ पीछे खाई, अंधों में काना राजा, का वर्षा जब कृषि सुखा दे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब कोई अवसर निकल जाए उसके बाद किसी चीज का हल निकालना, तब ये आएगा। ये तो नहीं है, अंधों में काना राजा भी नहीं होगा, आगे कुआ पीछे खाई वाली बात भी नहीं है। यहाँ क्या बोला है कि दीदी ने पिताजी से मेरी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन दीदी से पहले दीदी की शिकायत पिताजी से कर दी, मतलब उल्टा उसी की शिकायत कर दी जो शिकायत करने वाला था। तो यहाँ क्या बोला है, तू डाल डाल, मतलब कि अगर आप डाल डाल पे चल सकते हो तो मैं आपसे आगे हूं, मतलब मैं पात पात मतलब पत्ते पत्ते पे चल सकता हूँ। कहते हैं ना शेर से बढ़ के सवा शेर, तो वही बात है यहाँ पे, है ना। ये हमारे पास हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन है सही है। ये जो वाक्य दिया है इस पे जो लोकोक्ति सही बैठेंगी वो पहला है, तू डाल डाल में पात पात। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ बस ये हो गए। अब इन्हीं के आधार पे जो प्रश्न रखे हैं वो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें बताना आपको कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। ये दोनों तो नहीं है। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, दही खट्टी है, उसको स्त्रीलिंग में बोला जाता है ना, लेकिन व्याकरण में बिल्कुल गलत है। क्या होता है, दही खट्टा है। व्याकरण में क्या होता है, दही जो है क्या है, पुल्लिंग है। दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताइए। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध का मतलब ही लड़ाई होता है, तो लड़ना यहाँ पे अनुचित है ना। युद्ध किया जा रहा है, तो लड़ा या किया जाना एक ही बात, मतलब ये नहीं आना चाहिए था। युद्ध हो रहा है ना, तो ये बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। युद्ध मचाया नहीं जाता है ना, तो यहाँ पे क्या है, जो तीसरा वाक्य बिल्कुल सही है, युद्ध हो रहा है। ऋजु का पर्यायवाची है सीधा, भंगुर, वक्र, कठोर। तो आपने अधिकतर पढ़ा है कि ऋजु वक्र पढ़ा है ना। तो ये क्या है, ये विलोम है ना। तो ऋजु का अर्थ क्या होता है, सीधा होता है, और वक्र का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा होता है। तो ये आपस में विलोम हो गया, सीधा का टेढ़ा, ऋजु का वक्र। तो यहाँ पर्यायवाची पूछा है ना कि विलोम। तो जो ऋजु है इसका पर्यायवाची क्या होगा, सीधा हो जाएगा, है ना। वक्र तो इसका विलोम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देवता का पर्यायवाची नहीं है, बताइए देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। निर्जर, ये किससे बना है,
ये बना है निर और जर से। जर मतलब बुढ़ापा और निर जो बुढ़ा ना हो, तो ये देवता का पर्यायवाची है। त्रिदश जो तीनों दशा में समान रहे, इसको त्रिदश मतलब देवता, ये भी देवता का पर्यायवाची, ये भी है। किंकर नहीं है, किंकर किसका होता है? नौकर का होता है, ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। गिरवान भी किसका है? देवता का पर्यायवाची है। चलिए अगला देखेंगे, मेधावी का पर्यायवाची है। मेधावी का पर्यायवाची बताइए। अब मेधावी छात्रवृत्ति आपने सुना होगा, तो किसको मिलती है? जो अच्छा होता है पढ़ने लिखने में, जिसमें कि क्या होती है? प्रतिभा होती है। ठीक है, ये बना किससे है? ये बना है मेधा। मेधा का अर्थ क्या होता है? बुद्धि, है ना, बुद्धि होता है। तो जो प्रतिभाशाली होता है, निष्ठावान को नहीं कहते हैं, अनुभवी को भी नहीं, विचारशील को भी नहीं, प्रतिभाशाली, है ना, प्रतिभाशाली होता है मेधावी का पर्यायवाची। शुद्ध वर्तनी है, बताइए इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? अनाथिनी, तो अनाथिनी कोई शब्द ही नहीं होता है, शब्द होता है अनाथ। अनाथ होता है, और इसका अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्या बनता है? अनाथा बनता है। इसका स्त्रीलिंग क्या बनता है? अनाथा बनता है। ठीक है, तो ये क्या है? अशुद्ध है। आद्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। अनुग्रही गलत लिखा हुआ है, ये कैसा होना चाहिए था? अनुग्रह, है ना। अगर इसमें इत लगा देंगे, इत लगा देंगे तो तब ये क्या बनेगा? अनु, अब ई के कारण र का री हो गया, अनुग्रहित, इस प्रकार से हो जाएगा। अद्वितीय भी गलत लिखा है, ये कैसा होता है? अदु, यहाँ पे ई की मात्रा बड़ी होंगी, यहाँ छोटी देके रखिए, अद्वितीय, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जो सही लिखा हुआ है वो आद्र है, बाकी गलत लिखे हुए हैं तीनों। शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ज्योत्सना, 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 ये तो गलत है ना। क्या होता है? स भी आधा होता है, स भी आधा होता है, और ना पूरा होगा, ये होता है ज्योत्सना, बिल्कुल सही लिखा हुआ, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? परीक्षा के अनुसार भी मैंने प्रश्न रखे हैं, क्योंकि ज्यादा हाई भी नहीं आने वाले हैं, एकदम नॉर्मल लेवल रहेगा हिंदी का इसमें। सुशोभित, 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 कौन सा सुशोभित यहाँ पे सुशोभित करेगा? बताइए। तो होता है सुपसर्ग, और शब्द होता है शोभित। ठीक है, याला सु तो आपने देखा नहीं होगा, है ना। याला जो है ये शब्द नहीं होता है, ये उपसर्ग नहीं होता है, तो याला ऑप्शन पहले हट गया। बड़ा वाला नहीं होता, ये भी हट गया, बच्चे दो। अब शोभित शब्द ये होता है, छोटी होती है, तो बड़ी वाला बिल्कुल नहीं होगा, तो पहला जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही लिखा हुआ है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, बताइए आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, बदनाम होना, क्या हो जाएगा? वह आंखों में गड़ता है, मतलब मेरे मन में खटकता है ना। इसका सही क्या है? मन में खटकना, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दो से अधिक उपसर्ग है, बताइए दो से अधिक उपसर्ग कौन से, है ना, दो से अधिक उपसर्ग बताना है इसमें। व्यवधान, प्रत्याघात, निरूपण, सुव्यवस्थित, इस शब्द में क्या है? वी, आओ, और मूल शब्द हो गया धान। यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, दो उपसर्ग है। प्रत्याघात में देखेंगे, प्रत्याघात में प्रति, आ और घात, यहाँ भी दो उपसर्ग है, प्रति और आ। निरूपण में देखेंगे,
निर, उप और मद जो है वो मा हो जाता है ना। जब इसमें निर उपसर्ग जुड़ेगा तो उपमा का जो म है, आ है, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी उप और नी दो उपसर्ग है। सुअस्तित्व में देखेंगे तो पहला तो सु है, फिर वी है, क्योंकि यह है तो यह किसमें ई में बदलता है। ठीक है, उसके बाद में औ है, उसके बाद में इस्त है, उसके बाद में ईत प्रत्यय है। ठीक है, ये मूल शब्द है। यहाँ पे ईत प्रत्यय है तो एक दो तीन, यहाँ पे सु वी और औ तीन उपसर्ग है, तो दो से अधिक उपसर्ग कहा है सुव्यवस्थित में, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय नहीं है ये बताना आपको। ठंडा, भिखारी, सुना या फिर अहिर, इसमें नहीं है। तो ठंडा शब्द क्या होता है? ठंड होता है। यहाँ आ दिख रहा है तो आ क्या है? यहाँ उपसर्ग, ये प्रत्यय हो जाएगा। भिखारी में क्या हो जाएगा? भीख और आदि प्रत्यय हो जाएगा, है ना। भीख में बड़ी रहेंगी, आदि जैसे जुड़ेगा तो बड़ी कैसे हो जाएंगी? छोटी में बदल जाएगी। सुना में क्या हो जाएगा? सुन और आ प्रत्यय हो जाएगा। अहिर, अहिर क्या है? मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, तो हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो अहिर में प्रत्यय नहीं है, बाकी तीनों में प्रत्यय है। सामान्य का विलोम बताइए। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य व्यक्ति, विशेष व्यक्ति या फिर विशिष्ट व्यक्ति, है ना। तो श्रेष्ठ नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। सामान्य और साधारण तो एक ही बात होगी, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट, है ना। ये हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विडोजा का पर्यायवाची है, बताइए विडोजा का पर्यायवाची क्या होता है? नक्षत्र नहीं होगा, अप्सरा भी नहीं होगा, इंद्र को कहते हैं। इसको कहते हैं इंद्र को। पत्थर भी नहीं होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इसकी कोई लॉजिक या कुछ ट्रिक नहीं है जो याद हो जाए, है ना। कि विडोजा इंद्र का पर्यायवाची है, ये आपको याद रखना है। चलिए, मार का पर्यायवाची बताइए। मार का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए, मार किसका होता है? जो कामदेव है वो तीर मारते हैं, है ना। तीर चलाते हैं, इसलिए उसको मार भी कहा जाता है। ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो जादू से लेना देना नहीं, स्वर्ग से भी नहीं, अधम से भी नहीं। अनंग, ये बना है अन और अंग से। अंग मतलब शरीर, और अन लग गया मतलब नहीं है शरीर जिसका। तो शंकर भगवान ने क्या किया था? कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उनका शरीर नहीं है। तब से जो कामदेव है मानव जीवन के मन में रहते हैं, है ना। जो काम वासना जो होती है मन में उत्पन्न होती है, तो मन में रहते, बिना शरीर के रहते हैं, इसलिए अनंग किसका है? कामदेव का। तो मार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनंग। ये किसका है? तो ये कामदेव का है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उत्थान का विलोम बताइए। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोह, अपकार, पतन, उन्नति। उत्थान होना किसी चीज का मतलब अच्छा होना, है ना। और पतन होना मतलब नीचे जाना। तो उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। अपकार का क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा। अवरोह का क्या हो जाएगा? आरोह हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ध्वंस का विलोम बताइए। ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? विनाश, निर्माण, विध्वंस, उत्कर्ष। ध्वंस और विनाश एक ही बात है। ध्वंस होना, विनाश होना या विध्वंस होना एक ही बात है। तीनों से विलोम क्या है? निर्माण है। किसी चीज का निर्माण करना और उसको ध्वंस कर देना, ना विध्वंस कर देना, विनाश कर देना। इसका विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा विलोम। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताइए। तो पर्वत को अद्रि कहते हैं, बिल्कुल सही है। नक कहते हैं, ना मतलब नहीं, ग मतलब गमन करना, तो जो गमन ना करे उसको पर्वत कहते हैं। भूधर, अब भू को धारण किए हुए, है ना। यहाँ पे अर्थ ये नहीं है कि जो भूमि पे धारण है,
यहाँ पे क्या अर्थ निकलता है पर्वत का, कि पर्वत ने भूमि को धारण किया हुआ है। पहले ऐसी कल्पना की जाती थी जब पता नहीं था, हमको लगता था कि जो पृथ्वी कहीं ना कहीं टिकी होंगी, तो बहुत लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने माना, जो मान्यता मिलती है कल्पना कि पर्वत पे टिकी होंगी या फिर बैल के सींगों पे टिकी होंगी। तो भूधर किसका पर्यायवाची है? बैल का भी है और पर्वत का भी है। अचला किसका है? तो अचला किसका है? धरती का है ना। अगर होता अचल, अचल होता तो फिर ये पर्वत का हो जाता, और अचला है तो ये धरती हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास चौथा ऑप्शन सही, ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। तो सरिता नदी का पर्यायवाची है, क्योंकि सरसर कह के बहती है इसलिए उसको सरिता कहते हैं। कलापी किसका होता है? मोर का होता है। कलापी मोर का पर्यायवाची है, तो ये हमारे पास नदी का नहीं है। तटीनी तट होने के कारण नदी का पर्यायवाची, तट होते हैं नदी के, ये नदी होती है इस प्रकार से, ये जो तट है ना, इसलिए इसको तटनी कहते हैं। तरंगिनी, नदी में तरंगे होती है इसलिए इसको तरंगिनी कहते हैं, और सरसर कह के बहती है इसलिए इसको सरिता कहते हैं। तो सरिता भी है, तटनी भी है, तरंगिनी भी है। जो कलापी है वो मोर का है। नहीं, मोर या फिर कबूतर का है ना, देख लेना एक बार आप। शुद्ध वर्तनी है, बताइए। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी किसका हो जाएगा? त्योहार शुद्ध है क्या? पड़ोसी शुद्ध है क्या? प्रतिनिधि शुद्ध है या फिर दंपति? तो दंपति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन सही। प्रतिनिधि क्यों गलत है? क्योंकि निधि शब्द तो ठीक है, प्रति उपसर्ग लगे और उपसर्ग में हमेशा छोटी मात्रा होती है, तो प्रतिनिधि ये होगा। पड़ोसी एक ही अच्छा होता है, मतलब पड़ोसी में एक ही मात्रा होना चाहिए, त्योहार में भी एक ही मात्रा होना चाहिए। चलिए, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य बताइए कौन सा हो जाएगा? मतलब कि ये जो पूरा एक ही वाक्य है, इसमें कौन से पद में आपको त्रुटि दिख रही है? ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं। प्रातः काल, काल और समय दोनों एक ही बात होगी, या तो प्रातः काल में सर्दी बढ़ जाती है होना चाहिए था, या फिर प्रातः के समय सर्दी बढ़ जाती है। काल और समय साथ में नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आना चाहिए, तो याला गलत है। बृहत का विलोम बताइए, बृहत का विलोम बताइए। बृहत का मतलब होता है बड़ा, मतलब बहुत बड़ा है ना, बृहत। तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, लघु हो जाएगा, मतलब छोटा, है ना। बृहत का विलोम क्या हो जाएगा? लघु। वक्र टेढ़ा होता है, वीर भी नहीं होगा। वक्र का पर्यायवाची क्या ये विलोम क्या हो जाएगा? वक्र का ऋजु हो जाता है। क्या हो जाता है? विलोम ऋजु हो जाता है। शुद्ध वाक्य है, बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें? उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण, ये प्राण उसका खत्म हो गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसका प्राण निकल गया, प्राण निकल गया नहीं होता, प्राण जो होते हैं वो बहुवचन में प्रयोग होता है शब्द, है ना। तो गया नहीं आएगा, क्या आएगा? गए आएगा। तो उसके प्राण निकल गए, तो पहला जो वाक्य है बिल्कुल सही है। उप उपसर्ग नहीं है, उप उपसर्ग किसमें नहीं है ये बताइए? उपेंद्र में है क्या? ये बना है ऊपर इंद्र से, इसमें कौन सी गुण संधि है? तो उप उपसर्ग है यहाँ पे। उपासना बना है ऊपर आसना से, यहाँ भी उप उपसर्ग है। उपरयुक्त बना है ऊपर, और किससे बनेगा? युक्त से, है ना। ठीक है। उपाधि किससे बना है? यहाँ हलंत होगा, ठीक। नहीं नहीं, ये देखिए, ये बनेगा ऊपरी से, ऊपरी और युक्त से, ठीक है। यहाँ ऊपरी उक्त से बने, उक्त मतलब कथन, कहा हुआ, ऊपर जो कहा गया है उसको बोलते हैं ऊपर युक्त। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ई है ये किसमें बदलेंगी?
य में बदलेंगी और यहाँ का ऊ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब र बचा आधा तो इसके ऊपर लग जाएगा, तो बाकी जैसे का ऐसा ऊपर युक्त बिल्कुल सही है। उपाधि है ना, तो यहाँ पे उप उपसर्ग नहीं है, तो हमारे पास आंसर हो गया। उपाधि में है क्या, तो ये बना है उप उपसर्ग और आदि शब्द से, तो यहाँ भी उप उपसर्ग है, उपरयुक्त में उप उपसर्ग नहीं है, प्र उपसर्ग नहीं है। बताइए प्र उपसर्ग किसमें नहीं है, नहीं पूछा है। प्रखर, प्रस्तुत, प्रतिभा, प्रार्थी, प्र और खर, तो ये है इसमें प्र उपसर्ग। प्र और स्तुत इसमें भी है। प्रति, प्र और तिभा नहीं होता है, क्या होता है, प्रति उपसर्ग होता है और भा शब्द हो गया। ठीक है, क्योंकि भा शब्द है, भा के साथ आप देख लो, प्रति जोड़ लो तो प्रतिभा बन जाएगा, आ जोड़ लो भा के साथ तो आभा बन जाएगा, वी जोड़ लो तो विभा बन जाएगा, प्र जोड़ लो तो प्रभा बन जाएगा, है ना। तो प्रतिभा में प्रति उपसर्ग है, तो ये हमारे पास रहेगा। प्रार्थी में क्या, प्र और अर्थी हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्र है, यहाँ भी प्र है, यहाँ भी प्र है, यहाँ क्या है, प्रति है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दपुर संख्य का अर्थ है, दपुर संख्य का अर्थ बताइए क्या होगा। बहुत बड़ी गिनती, भारतीय संख्य, विशेष तरह का संख्य, बेसिर पैर की बातें करने वाला, क्या हो जाएगा बताइए। इसका बताइए क्या हो जाएगा। बहुत बड़ी गिनती नहीं होता, भारतीय संख्य भी नहीं होता, विशेष तरह का संख्य भी नहीं होता, बेसिर पैर की बातें करना, है ना। जो बिना सर पैर की बात, मतलब जो बिना मतलब की फालतू बात करता है उसको क्या कहते हैं, बेसिर पैर की बातें करना, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं अभी। चलिए उच्चारण में संधि बताइए क्या हो जाएगी। उच्चारण बना किससे है, उत धन चारण। ठीक है, वैसे जो मूल होता है वो उद होता है, तो उद के साथ भी सही है, लेकिन हिंदी में उद चलते आ रहा है तो परीक्षाओं में भी यही माना जाता है, इसलिए इसके साथ मानना है आपको। उत और चारण क्या हो जाता है, यहाँ पे त किसमें बदल गया, च में बदला, व्यंजन का परिवर्तन हुआ है, तो कौन सी संधि होंगी, व्यंजन संधि, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खून का घुट पीना, भावार्थ बताइए इसका क्या अर्थ हो जाएगा। खून का घुट पीना, बहुत बीमार होना, बहुत हिंसक होना, अवांछित कार्य करना, अपमान सहना। वह खून का घुट पीकर रह गया, मतलब वह अपना अपमान सहकर रह गया, तो अपमान सहना हो जाएगा इसका सही आंसर, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बुरी तरह से हारना, बुरी तरह से हारना क्या हो जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह उतरना, मुंह की खाना, मुंह देखते रह जाना। बुरी तरह से हारना, हारना तो नॉर्मल बात होती है, लेकिन यहाँ क्या कहा है, बुरी तरह से हारना, तो मुंह की खाना हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, मुंह की खाना, मुंह उतरना नहीं होगा। ठीक है, मुंह उतरना मतलब छोटी बात हो जाती है एकदम, यहाँ पे क्या कहा, बुरी तरह से हारना तो मुंह की खाना। देखिए अगर आपको क्लास पसंद आती है और आप चाहते हैं कि और इसकी क्लासें लाई जाए, है ना, तो 50-60 प्रश्नों की क्लासें और ला दूंगा अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, व्यवहारिक, क्या हो जाएगा, तो परिशिष्ट नहीं होता, शिष्ट होता है ना, शिष्ट शब्द होता है। इसमें क्या लग गया, परि लग गया, उपसर्ग, तो क्या बनेगा, परिशिष्ट बनेगा, ठ नहीं आएगा तो गलत है, याला सही है। पौरुष बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है, ये बना किससे है, पुरुष और अप्रत्यय लगने से। लावण्यता गलत है, या तो होना चाहिए लावण्य
या फिर होना चाहिए लवणता। या तो ता प्रत्यय लगाओ या फिर यह प्रत्यय लगाओ, दोनों प्रत्यय साथ में नहीं लगेगा। व्यवहारिक, अब यहाँ पे ये शब्द क्या है, व्यवहार। अब आप इसमें एक प्रत्यय जोड़ोगे, एक जुड़ेगा तो सामने वाले वर्ण में वृद्धि होंगी, तो ये क्या होगा, व्या हो जाएगा, आ हो जाएगा यहाँ पे व्यवहार, और ये हो जाएगा रिक। यहाँ पे आ होना चाहिए, जो आ नहीं है इसलिए ये भी गलत है। इसका सही वाला क्या हो जाएगा, व्यवहारिक। यहाँ पे लावण्यता या फिर लवणता होना चाहिए, ये भी गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। क्यारी, 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 कौन सा क्यारी है बताइए, चारों में से कौन सा सही। ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या होता है, क्यारी होता है, आधा क होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विलोम युग्म गलत है, बताइए विलोम युग्म कौन सा गलत है। दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण होता है, और दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष भी होता है, ये बिल्कुल सही है। दयालु का चालाक नहीं होगा, दयालु चालाक लगभग मिलते जुलते हैं, है ना, तो विलोम नहीं होंगे। इसका दयालु का क्या होगा, निर्दय होगा, निर्दय हो जाएगा इसका विलोम, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत युग्म देख के रखा है। नेकी का बद्धी होता है, बद्ध का मुक्त होता है, तो ये बिल्कुल विलोम युग्म सही है। चेतन का विलोम बताइए, चेतन का विलोम क्या हो जाएगा, चेतन अवस्था और जड़ अवस्था, है ना, तो चेतन का क्या होता है, जीव नहीं होता है, जड़ होता है। दूसरा ऑप्शन सही, जगत भी नहीं होता है, अचल भी नहीं होता है। सम उपसर्ग नहीं है, बताइए, सम उपसर्ग नहीं है, नहीं पूछा है, तो किसमें नहीं है ये बताइए। संदेह किससे बना है, सम और देह से बना है। अगर बिंदी लगी है तो समझ जाना, म में आ जाएगी। सम संख्या किससे बना है, सम और संख्या से बना है। तो यहाँ पे क्या है, सम ये पूरा है, म पूरा है, हलन ताला नहीं है, तो यही हमारे पास सही हो जाएगा। समुचित किससे बना है, सम, अब यहाँ से उ इधर ला लो, तो ये उ और ये चित, तो ये भी है, इसमें सम उपसर्ग है। समाख्या में क्या जाएगा, सम और आख्या, तो समाख्या हो गया बिल्कुल। तो जो दूसरा है सम संख्या में, सम जो है ये विशेषण का काम कर रहा है, यहाँ पे हलंत नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में इसमें सम उपसर्ग नहीं है सम संख्या में। यह प्रत्यय नहीं है, आपको बताना है कि यह प्रत्यय किसमें नहीं है। साहित्य, माधुर्य, महाकाय या फिर वात्सल्य, तो साहित्य किससे बना है, सहित, और यह प्रत्यय से, तो यह लगा तो ता आधा हो गया और स का सा हो गया, बिल्कुल सही है। माधुर्य किससे बना है, मधुर, यह प्रत्यय लगने से र आधा हो गया, म का मा हो गया। अब यहाँ पे यह के साथ आधा नहीं दिख रहा, तो यही समझ जाइए ये किससे बना है, महा और काय। ठीक है, तो यहाँ पे यह प्रत्यय नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही। वात्सल्य देखेंगे तो वत्सल से बना है, इससे बना है वत्सल से, यह प्रत्यय लगेगा तो ला आधा हो जाएगा, व का वा हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है उसमें यह प्रत्यय नहीं है। वासुदेव, वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए, आ है, वा है, एव है या फिर अ है, क्या हो जाएगा, ये किससे बना है, ये बना है वसुदेव, तो इसमें लग जाएगा अप्रत्यय, अप्रत्यय लगने से बन जाएगा ये वासुदेव। ठीक है, वासुदेव का पुत्र कौन, वासुदेव मतलब वासुदेव कृष्ण, ये कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अप्रत्यय है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ई प्रत्यय नहीं है, बताइए, ई प्रत्यय नहीं है। पानी में, मिर्ची में, गर्मी, नरमी में, गुलाबी में, गुलाबी किससे बना है, गुलाब, और ई तो है इसमें ई प्रत्यय, ये बना है नरम, और ई प्रत्यय, ये बना है मिर्च, और ई प्रत्यय, और पानी में भी ई प्रत्यय है क्या, तो नहीं है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।
पानी में ई प्रत्यय नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, तो ये गलत ना। दुकानदार को ताला खोला, गलत। दुकानदार को ताला खुलवाया, गलत है ना। तीनों गलत है। दुकानदार ने ताला खोला ये बिल्कुल सही वाक्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, है ना। ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही, बाकी तीनों गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? गुरु आ रहे हैं, यहाँ पे गुरु पहले ही गलत लिखा हुआ है। गुरु कैसा होता है? छोटा ऊ होता है ना। अगर याला गुरु है तो गलत है, याला सही है। तो देख लो, बड़ा ऊ वाला ये भी गलत, बड़ा ऊ वाला ये भी गलत, बच्चे दो। गुरु गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, बताइए कौन सा सही लगा? भाई गुरु जी है तो सम्मान देना होगा, जहाँ सम्मान देते हैं तो आ है पे बिंदी होती है ना। यहाँ बिंदी है, यहाँ बिंदी है, यहाँ नहीं है, तो ये आला तो गलत हो गया। गुरु जी आ रहे हैं तो ये आला सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह होता है ना, सत्य और आग्रह। तो यहाँ का अ और यहाँ का आ मिलके क्या बन गया? आ। तो संधि कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। संधि कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो सत्याग्रह में संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। सत्य और आग्रह नहीं होगा, सत्य आग्रह नहीं होगा, सत्य और आग्रह हो जाएगा। तो तीसरा सही, सत्य और आग्रह भी नहीं होगा। वागिश शब्द में संधि है, बताइए वागिश शब्द में कौन सी संधि है? तो बना किससे है? वाक और इससे, है ना। यहाँ पे बड़ी की मात्रा देख के ये मत सोचना ये दीर्घ स्वर संधि है, पहले इसका संधि विच्छेद करना, ठीक है। तो ये वाक और इस से बना है, तो वाक का ये क बदल गया ग में, और इसमें ई मिल गई, और स, ये क्या हो गया? वा, और ग में ई मिल गई तो ये गी, और ये स, वागिस। तो यहाँ पे किसका परिवर्तन हुआ है? व्यंजन का। तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन। दीर्घ संधि नहीं, यन नहीं, व्यंजन संधि, विसर्ग भी नहीं। उत्तरायण में संधि बताइए कौन सा हो जाएगा? उत्तरायण का संधि विच्छेद। अयन नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, आयन नहीं होगा, ठीक है। उत्तरा नहीं होता है, उत्तर और आयन, उत्तर और आयन, है ना। तो उत्तर और आयन जब मिलेंगे तो यहाँ का अ और यहाँ का मिलके आ हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर संधि। और न परिवर्तन हुआ र के कारण, तो न बदला तो ये व्यंजन संधि। तो इसमें सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि और फिर व्यंजन संधि है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, और इसका संधि विच्छेद उत्तर और अयन। पितुर इच्छा का संधि बताइए कौन सी संधि है, ये बताइए, है ना। पितुर इच्छा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर कोई नहीं। ये बना किससे है? ये देखिए, ये बना है पितु धन इच्छा से। अब विसर्ग किसमें बदलेगा? र में, और यहाँ की मिलेंगी तो ये क्या बनेगा? री। ये क्या बनेगा? यहाँ से विसर्ग गया तो ये पीतु, और इधर का ई और विसर्ग बन के क्या हो गया? री बन गया। ये री और छा, पितुर इच्छा कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगी, तथ्यों में संधि है, तथ्यों में बताइए। ये बनता है किससे? तथा और एव से। और कौन सी संधि है ये? ये है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है ना।
तथर्यो नहीं होगा, तथेयो नहीं होगा, तथार्यो हो जाएगा, तीसरा सही है। तथार एव नहीं होगा। शुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है, के अनेक नाम प्रमुख है, नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, ये भी नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों तो बिल्कुल गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन सही है। शुद्ध वाक्य है, बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। एक गीत का पन्ना होता है, पेज होता है, पुस्तक नहीं होती है। ये वाक्य गलत है। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, यहाँ क्रम उलट पुलट है, इसलिए ये भी वाक्य गलत है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो बिल्कुल ये सही है ना? एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक नहीं होती है। तो तीसरा वाला जो वाक्य है बिल्कुल सही वाक्य है। एक पंथ दो काज क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताना, है ना, कि और इसकी क्लासें चला दी जाए, क्योंकि कुछ दिन और बचे हैं, तो तब तक और भी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए क्या हो जाएगा? एक पंथ दो काज मतलब एक रास्ते से जा रहे हो और आपके दो काम हो जाए। एक काज होना नहीं होगा, लाभ ही लाभ होना भी नहीं होगा। एक काम से चार लाभ नहीं होगा, यहाँ दो की बात हुई है तो चार नहीं आएगा। एक ही काम से दो लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का अर्थ है इन तिलों में तेल नहीं का क्या अर्थ हो जाएगा? किसी प्रकार से लाभ की संभावना न होना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न करना, तिलों से तेल का न निकलना। तो लोकोक्ति में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपको यहाँ पे शब्द मिले हैं वो शब्द आपको इधर नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ तिलों और तेल मिल गया, तो ये दो ऑप्शन पहले कर गए। अब निराशा हाथ लगना भी होता है और पहला वाला भी होता है, तो यहाँ पे उचित देखना होगा, तो ये होगा, है ना, किसी प्रकार से लाभ की संभावना न होना। इन तिलों में तेल नहीं, मतलब आपने देख लिया तिल के पेड़ को, यार इसके जो बीज है इसमें हमको कोई मतलब नहीं लग रहा है, ये फसल बर्बाद हो गई, बेकार हो गई। तो ऐसा ही किसी भी प्रकार से हमको लाभ की संभावना नहीं मिलती है, तो उसको कहते हैं इन तिलों में तेल नहीं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए क्या हो जाएगा? हानि ही हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, लाभ कम हानि ज्यादा, मालिक से दुश्मनी करना। अंधी पीछे कुत्ता खाया मतलब अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा सही। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आंख से तो अंधा है लेकिन नाम क्या रखा? नयन सुख ना, तो गुण के विरुद्ध नाम होना, तो यही पहला बिल्कुल सही है ना, ये हो जाएगा पहला। कि देखिए आंख का अंधा है और नाम क्या है? नयन सुख, तो उसका गुण मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। आंख की रोशनी जाना नहीं होता, नामकरण करना नहीं, संतुष्ट होना भी नहीं। इसका जो सही है वो गुण के विरुद्ध नाम होना। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, तो ये गलत है। छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलता है। एक बार आप गलत काम कर लो, दूसरी बार भी हो जाएगा, तीसरी बार भी, चौथी बार आप पकड़ा जाओगे। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब कि अगर काठ की जो हाड़ी है, जो बर्तन है, आप चूल्हे पे उसको रखोगे तो बार बार नहीं, वो एक दो बार में जल जाएगी, है ना। तो छल कपट का व्यवहार में आप एक दो बार में कामयाब हो सकते हो, लेकिन हर बार कामयाब नहीं हो सकते। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्रगामी का विलोम बताइए। अग्रगामी, अग्र मतलब आगे, गामी मतलब गमन करना। अग्र का विलोम क्या होता है? पश्य होता है, मतलब पीछे। तो पूर्वगामी नहीं होगा, अग्रगामी पूर्वगामी दोनों समानार्थी हो जाएंगे। अधोगामी मतलब भी नहीं होगा, अधोगामी मतलब नीचे की ओर, इसका विलोम क्या होगा? ऊर्ध्वगामी हो जाएगा इसका विलोम। इसका विलोम हो जाएगा पश्चिगामी। अग्रगामी का क्या हो जाएगा? पश्चिगामी हो जाएगा। और अधोगामी का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी हो जाएगा।
मुद्दाता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। मुद का मतलब क्या होता है? खुशी, और दाता मतलब देने वाला। तो जो खुशी प्रदान करे, तो किसका पर्यायवाची है? भगवान गणेश का है। किसका है? भगवान गणेश का है। तो गणेश भगवान का विघ्नराज भी होता है, हेरम्ब भी होता है, कृष्णमती भी होता है, अच्छी बुद्धि के कारण। ललाटाक्ष नहीं होगा, ये किसका होता है? भगवान शिव का होता है, शंकर जी का है ना। इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास में सही। ये मोहदाता का पर्यायवाची नहीं है। कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। बताइए, कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। मैना, लक्ष्मी, सरस्वती, मदिरा। तो कादम्बरी मैना को कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं, मदिरा को कहते हैं, लक्ष्मी को नहीं कहते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही। अंबर का समानार्थी शब्द है। बताइए, अंबर का समानार्थी शब्द क्या है? पीतांबर, नीलांबर, व्योम या फिर सोम। अंबर आकाश, व्योम आकाश। तो ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही। अप्रत्यय नहीं है, इसमें नहीं है। सौर किससे बना है? सूर में अप्रत्यय लगने से बन गया सौर। भर में अप्रत्यय लगने से बन गया भार। कौशल में, कुशल में अप्रत्यय लगने से बन गया कौशल। और ये सरस किससे बना है? स और रस से बना है। इसमें अप्रत्यय नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास चौथा ऑप्शन सही, जिसमें अप्रत्यय नहीं है, बाकी तीनों में है। ईश्वर का समानार्थी है, बताइए ईश्वर का समानार्थी क्या हो जाएगा? ईश्वर भगवान एक ही बात है, तो ये हो गया। कछार, अंश, बाण नहीं होगा। आश्रम का समानार्थी बताइए। आश्रम का इमारत नहीं होता है, मकान नहीं होता है, भवन नहीं होता है। ये किसके हो जाएंगे? ये घर के हो जाते हैं। ठीक है, विहार हो जाएगा। आश्रम का क्या हो जाएगा? विहार। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पतंग का समानार्थी नहीं है, बताइए पतंग का। पक्षी, कनकौआ, वादक, सूर्य। पक्षी आकाश में उड़ता है, पतंग भी उड़ती है। कनकौआ भी आकाश में उड़ता है, पतंग भी। वादक नहीं उड़ता है, तो ये हो जाएगा। सूर्य भी आकाश में ही होता है ना। तो तीनों आकाश में होते हैं, पतंग भी आकाश में उड़ाई जाती है, इसलिए इसके समानार्थी है। और वादक इसका समानार्थी नहीं है। देखिए, ये हमारे पास में लास्ट प्रश्न है। तो बहुत कम समय में हमने 70 से ज्यादा प्रश्न कर लिए हैं। तो अगर आपको ऐसी क्लास देखना है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इतने प्रश्न कहीं और देखोगे तो आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर किए हो, समझाया भी है। ठीक है, देखिए ये ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो, पर उत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, तो उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं क्या? नहीं, उसको क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। ये सेकंड ऑप्शन सही। विपर्याय भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। विपर्याय मतलब विलोम, यहाँ पे समरूप हो जाएगा। ये हमारे पास में हो गया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, और आगे ऐसी कक्षा चाहिए तो भी बताएं। धन्यवाद।